देखिए आज आप लोगों को विद्युत के बारे में क्लास 10th में साइंस में विद्युत दो ही चैप्टर मुख्य हैं। साइंस में जो आपका 25 नंबर आता है, 25 नंबर किससे आता है? फिजिक्स से आता है। किससे आता है? फिजिक्स से आता है। और 25 नंबर किससे आता है? जीव बायोलॉजी से आता है। और 20 नंबर किससे आता है? केमिस्ट्री से आता है। क्या आता है? साइंस में क्लास 10th की साइंस में क्लास 10th की साइंस में हम 3 साइंस को पढ़ते हैं। कितने साइंस को पढ़ते हैं? 3 साइंस को पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है भौतिक विज्ञान। क्या आता है? भौतिक। इसे क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। दूसरा क्या आता है? रसायन विज्ञान। और तीसरा आता है क्या? जीव विज्ञान। समझे? इसमें जो अंकों का मार्किंग होता है हाई स्कूल के बोर्ड में, तो भौतिक विज्ञान से 25 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और रसायन विज्ञान से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और जीव विज्ञान से 25 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है? 25। तो आप लोगों को जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भौतिक विज्ञान में आपको लाइट के बारे में हमने बताया, लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, रिफ्लेक्शन कैसा होता है, ठीक। उसमें लेंसों का आपका रिफ्लेक्शन बताया गया है। फिर आपको ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है, उसके क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोषों के बारे में आप लोगों को अवगत करा दिया गया है। अर्थात पूरा लाइट चैप्टर के अंतर्गत आधा फिजिक्स, भौतिक विज्ञान का आधे अंक आपको लाइट से आते हैं, और आधा अंक किससे आता है? विद्युत से आता है, जिसको क्या कहा जाता है? करंट कहा जाता है, या तो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, या तो करंट कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम ये जाने कि विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? जैसा कि विद्युत आप लोगों ने देखा होगा, घरों में जो लाइटें जल रही हैं, ये क्या है? विद्युत है, करंट है। लेकिन इसका सर्वप्रथम जो खोज हुआ था बाल्टिक सागर में, यम्बर नाम के एक पीले रंग के पदार्थों से हुई थी। वैज्ञानिकों ने इसको देखा, उसके बाद में लाया, तो उसको यम्बर को ला करके बिल्ली के खालों से क्या किया? रगड़ा। बिल्ली के खालों से रगड़ा, या कांच का ले लीजिए, कांच का कोई टुकड़ा ले लीजिए, और इसको अपने रेशम से रगड़िए। जैसे हमने कांच का पेन लिया या कांच की कोई वस्तु लेकर के अपने बालों से रगड़ा, तो रगड़ने के पश्चात क्या करते हैं हम? इसको जो छोटे छोटे कणों के पास लेके जाते हैं, ऐसे पेन को छोटे छोटे कणों के पास लेके जाते हैं, तो क्या करता है वो पेन? उन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित कर लेता है, अर्थात क्या करता है? चिपक जाता है। इससे हमें क्या सीख मिली? इससे यह सीख मिली कि उसके अंतर्गत क्या गए? आवेश आ गए। क्या गए? आवेश। अर्थात आवेशों का, किसी वस्तु का वह आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जो अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है या प्रकर्षित करता है, या आकर्षित और प्रकर्षित करने का गुणों का क्या करता है? अनुभव कराता है। उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो जब आवेश आ गया तो जाहिर सी बात है कि आकर्षित करेगा, प्रकर्षित करेगा कोई भी वस्तु। अब ये आवेश क्या होते हैं? मुख्यतः इन आवेशों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया। इन आवेशों को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। जैसे हम कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए यही चीजें हैं, इन दो वस्तुओं को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं, तो इसके कुछ कण क्या करते हैं? इस पे निकल करके, या इसके कुछ कण निकल करके इस पे आ जाते हैं। कोई ना कोई कण तो घिस करके एक दूसरे पे जाएगा, चाहे ये कण इस पे जाए या तो ये कण इस पे जाए। तो ये कण जब इस पे चला जाता है तो ये क्या होता है? इसकी पूर्ति करने के लिए, जैसे इस पे जो कण चला गया इस पे, तो इसकी पूर्ति करने के लिए जब हम छोटे छोटे कागजों के पास ले जाते हैं, तो अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। इसी कणों को क्या कहते हैं? इसी क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत, यानी चार्ज कहते हैं। और चार्ज
क्या हुआ, चार्ज का जो देखा जाए तो चार्ज क्या है, इससे निकला हुआ एक कण होता है, इस पेन से निकला हुआ या इस धार से निकली हुई एक कण होती है जो अलग हो जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। अर्थात जिन वस्तुओं से इलेक्ट्रॉन निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धन कहते हैं, उससे धनात्मक चार्ज होता है, और जिन पे जाकर के इकट्ठा होती हैं उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। अर्थात आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश होते हैं। तो जिन पे आवेशों की अधिकता होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और जिन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनात्मक आवेश होता है। समझे। अब यही धनात्मक और ऋणात्मक आवेश जब समान प्रकार के होते हैं, प्लस प्लस जब होते हैं, तो ये वस्तुओं को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं, दूर दूर प्रतिकर्षित करते हैं। और जब ये एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है तो ये वस्तुओं को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अर्थात इसको खींचते हैं। तो किसी भी धातु में उत्पन्न इसी गुण को क्या कहते हैं, विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत कहा जाता है। अब यही विद्युत जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निकलते हैं एक दूसरे से और जाके जुड़ते हैं, यही इलेक्ट्रॉन जब एक सुगमता पूर्वक एक धारा का एक धारे के रूप में कन्वर्ट होकर बहने लगते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो विद्युत धारा कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात हम विद्युत धारा की परिभाषा कहाँ से कैसे दे सकते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा हम स्वयं अपने तरफ से बना करके जनरली तौर पे लिख सकते हैं। क्या कहेंगे कि विद्युत धारा किसी चालक, आखिर प्रवाहित किसमें होगी, चालक में प्रवाहित होगी। वो तार हो गया, चाहे तार हो, चाहे चांदी का तार हो, चाहे कॉपर का तार हो, चाहे एल्युमिनियम का तार हो, चाहे किसी भी अन्य धातुओं का तार, जो उसमें प्रवाहित होता है तो क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। अर्थात किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा। अर्थात धारा को किससे व्यक्त किया जाता है, आई से व्यक्त किया जाता है। अंग्रेजी के सिंबल जो होता है आई से व्यक्त किया जाता है। ये बड़ी कैपिटल आई नहीं, स्मॉल आई, यानी स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्पियर। आई से तो धारा हो गया, और एम्पियर इसका क्या हो गया, मात्रा। क्योंकि ये भौतिक राशि है। धारा क्या है, एम्पियर जो होता है क्या होती है, भौतिक राशि। समझ में आ गया। तो ये धारा आपने पढ़ लिया। अब धारा का अगर हम डिफाइन करें कि धारा कैसे उत्पन्न हुई, कैसे क्या हुआ, तो यहां देखें, परिभाषा तो हमने दे दिया। किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब होंगे, जब उस चालक तार में क्या होगा, आवेश होगा। क्या होगा, आवेश। उस चालक तार में क्या होगा, आवेश होगा। अर्थात आवेश को हम किससे व्यक्त करते हैं, क्यू से। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं। अब आवेश जब प्रवाहित होगा तो एक निश्चित समय के अकॉर्डिंग प्रवाहित होगा। अर्थात दर का नाम हमने लिया है, तो दर को किससे रिलेट किया जाएगा, समय से रिलेट किया जाता है। अर्थात क्या हो गया, Q इक्वल टू, चूंकि Q इक्वल टू होता है IT, यानी धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और यही से हम क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात I इक्वल टू क्या हो जाएगा, QI। यहां से भी आपकी धारा की, विद्युत धारा की परिभाषा दे सकते हैं। किसी चालक तार में उपस्थित आवेश की मात्रा उसके समय के अनुपात को, उसके समय की दर को
या समय के अनुपात को उस चालक तार में को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं आप लोग, समझ में। अब इसमें एक चीज और आता है, इसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको आएंगे। न्यूमेरिकल क्या आएगा, इसमें ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो ये ज्ञात करना होगा, अर्थात आवेश दिया रहेगा और समय दिया रहेगा, तो वैद्युत धारा ज्ञात करना है। ये वैद्युत धारा दिया गया है और आवेश दिया गया है, तो समय ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समय ज्ञात करने के लिए T इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। ये तो होगा। अगर सपोज दैट मान लीजिए Q हमें ज्ञात करना है, तो Q ज्ञात के लिए क्या होगा, I इंटू टी हो जाएगा। अर्थात इस पूरे सिंबल में तीन चीजें हैं, आवेश है, धारा है, समय। आवेश है, धारा है, विद्युत धारा है और समय है। तो इसमें दो चीज आपको दिया रहेगा और एक चीज ज्ञात करना। अब वो चाहे आवेश हो सकता है, चाहे धारा हो सकती है और चाहे समय हो सकता है। समझ में आ गया। अब एक चीज और इसमें आता है, किसी चालक तार में जो आवेश होते हैं, आवेश किस पे डिपेंड करते हैं, निर्भर किस में रहते हैं, उस चालक तार में उपस्थित आवेश जो निर्भर होता है किस पे निर्भर करता है, उसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पे निर्भर करता है, पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों पे निर्भर करता है। जैसे Q इक्वल टू क्या होता है, ये मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश की मात्रा, और यह क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात Q क्या हो गया, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, यह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तथा E एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसका मान कितना होता है, E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
अर्थात इस सूत्र से, इस डेरिवेशन से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। और ई का मान तो ऑलरेडी दिया ही रहता है, ई का मान तो ऑलरेडी आपको पता ही है। ठीक, तो फिर आज विद्युत में आप लोगों को यहाँ के बाद में अगला जो टॉपिक आने वाली है, अगले टॉपिक के बारे में कल आप लोगों को बताएंगे। और आज यहीं पे समाप्त करते हैं।